गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पिछली वीडियो में हमने एडजेक्टिव्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे शेयर की थी। इस वीडियो में हम एडजेक्टिव्स की एग्जैक्ट पोजीशन का पता करेंगे कि एडजेक्टिव्स आखिरकार नाउन से पहले बाद में किस जगह कहाँ पे यूज़ किया जाता है। और साथ ही साथ आपको एक बात और बताता चलूँ, जो डिटर्मिनर्स जिनका हम आगे जाकर के स्टडी करेंगे वो एक्चुअली में एडजेक्टिव्स का ही एक रूप होते हैं, एक पार्ट होते हैं। चलिए आइए जानते हैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आर मोस्टली प्लेस्ड बिफोर द नाउन दे क्वालिफाई। एडजेक्टिव्स हमेशा या अधिकतर रूप में उन नाउन्स से पहले यूज़ में लाए जाते हैं जिनको कि वो क्वालिफाई करते हैं या जिनकी वो विशेषता बताते हैं। जैसे ए हैप्पी चाइल्ड, तो चाइल्ड की विशेषता बताने वाला वर्ड हैप्पी है, तो जो नाउन चाइल्ड है उससे जस्ट पहले उसको यूज़ में लिया गया। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल्स आप देखिए, ए ब्यूटीफुल सीनरी एंड अनोइंग एक्सपीरियंस। Sometimes the adjectives are placed after the nouns or they qualify. This ship is wrecked now. This music is melodious. कई बार ऐसा होता है कि एडजेक्टिव्स जो है उस नाउन के बाद में प्रयोग कर दिए जाते हैं जिनको कि वो क्वालिफाई करते हैं। जैसे रैक वर्ड जो है शिप की विशेषता बता रहा है, इसी तरीके से मेलोडियस जो वर्ड है वो म्यूज़िक की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ म्यूज़िक नाउन है, वहाँ शिप नाउन है, रैक और मेलोडियस जो है एडजेक्टिव्स हैं। Adjectives are sometimes used after the be form of the verb like seem, appear, feel. I am overwhelmed. The flavor is aromatic. Everyone looks gorgeous. Comparison of adjectives. आपने डिग्रीज के बारे में सुना होगा, जो कि 3 टाइप्स की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जब हम एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन करते हैं तो उन्हें 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उनको 3 डिग्रीज कहते हैं, जैसे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो आइए कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव के बारे में जानते हैं। जो पॉजिटिव डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव इन इट्स सिंपल फॉर्म। पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव में एडजेक्टिव अपने सबसे सिंपल फॉर्म में रहता है, यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता है। ऑल द एडजेक्टिव्स इन पॉजिटिव डिग्री यूज ए और एन बिफोर देम। अधिकतर जो एडजेक्टिव्स हैं पॉजिटिव डिग्री में यूज़ आने वाले, वो अपने से पहले ए और एन जो हमारे आर्टिकल हैं उनका यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ ए गुड प्लेयर, तो ए का यूज़ हुआ। द कंपैरेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स कंपेयर्स टू पीपल और थिंग। कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की होती है, उसके अंदर 2 व्यक्तियों के बीच में या 2 वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जिया इज़ वाइजर देन हर एल्डर सिस्टर। यहाँ पे जिया का कंपैरिजन उसकी एल्डर सिस्टर के साथ में किया गया है, तो जो वर्ड एडजेक्टिव यूज़ में लिया गया है वो है वाइजर। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन एनी वन इन द कॉन्टेस्ट। वह दूसरों से ज़्यादा सुंदर है। यहाँ दूसरे व्यक्तियों के बीच में और उस लड़की के बीच में कंपैरिजन किया गया है। वी मोस्टली यूज्ड देन इन द कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में मैक्सिमम टाइम हम देन वर्ड का यूज़ करते हैं। द सुपरलेटिव डिग्री इज़ यूज टू कंपेयर मोर देन 2 थिंग्स और पीपल। जब 2 से ज़्यादा वस्तुओं और चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ जो एडजेक्टिव, वहाँ जो डिग्री इस्तेमाल होती है उसे सुपरलेटिव डिग्री या सुपरलेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ही इज़ द मोस्ट हेल्पफुल बॉय इन द क्लास। अब पूरी क्लास में कंपैरिजन किया गया और कहा गया कि वह लड़का सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज में आया मोस्ट हेल्पफुल, ये एक सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है। द इज प्लेस्ड बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे देखिए द का यूज़ सुपरलेटिव डिग्री से पहले किया जाता है। ये सीखने वाली बात है। आर्टिकल के अंदर जब आपको ए एन दी का यूज़ बताया जाता है तब भी उसमें कहा जाता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ किया जाता है। Now there are some examples of positive, comparative and superlative degrees. You have to read them and find out what changes have been going on in comparative and superlative degrees. Then we come on the next slide. Let's learn the correct use of some adjectives or determinants. कुछ adjectives और determinants, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है, तो उनका करेक्ट यूज़ हम सीखते हैं। जैसे कि सम और एनी, जिनको डिटर्मिनर्स के रूप में भी जाना जाता है और ये एडजेक्टिव भी हैं, इनका करेक्ट यूज़ क्या होता है। सम एंड एनी आर यूज्ड बिफोर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। सम और एनी काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ किए जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ किए जाते हैं। वी यूज सम मोस्टली इन अफर्मेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चन विथ प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन। जब दोनों काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किए जाते हैं तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पे देखिए। सम का यूज़ मैक्सिमम
टाइम या अधिकतर टाइम हम अफर्मेटिव सेंटेंस में एंड क्वेश्चंस विथ प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, अफर्मेटिव सेंटेंस में और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में करते हैं प्लूरल के साथ में और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में करते हैं। जैसे सम पीपल हैव शिफ्टेड फ्रॉम दिस एरिया, शी हैड सम ब्रेड टू ईट, शी हैड सम ब्रेड टू ईट, द रिपोर्टर रेज्ड सम इश्यूज विच वर डिबेटेबल। इसी तरीके से एनी जो है नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। एनी इज कॉमनली यूज्ड इन इफ क्लॉजेस, अधिकतर इफ क्लॉजेस के साथ भी एनी का यूज़ किया जाता है और नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज़ किया जाता है। देयर इज नॉट एनी बॉय इन द क्लास, ये भी अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ किया जाता है। आई डोंट हैव एनी बुक टू रीड, यहाँ एनी वर्ड का यूज़ किया गया है, नेगेटिव सेंटेंस है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ क्लैरिफाई, यहाँ ये इफ क्लॉज है जिसमें एनी का यूज़ किया गया। तो एनी का यूज़ इफ क्लॉज में और नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ किया जाता है, जबकि सम का मैक्सिमम यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। इसी तरीके से देखते हैं ईच एंड एवरी, बोथ ईच एंड एवरी जनरली हैव द सेम मीनिंग। ईच और एवरी का अधिकतर मीनिंग मतलब एक जैसा सेम ही होता है। ईच इज़ यूज्ड फॉर ए स्मॉलर ग्रुप, अधिकतर ईच और ईच का यूज़ जो है स्मॉलर ग्रुप, एक छोटे ग्रुप के लिए किया जाता है। इट इंडिकेट्स टू और मोर पीपल और थिंग, यह दो या ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में या वस्तुओं के बारे में जब इंडिकेशन करना हो तो ईच का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल ईच टेस्ट कंटेंट्स 30 क्वेश्चंस। दूसरा एग्जांपल देखिए, ईच ऑफ द 2 गर्ल्स वॉज प्रेजेंट। एवरी इज़ यूज्ड फॉर लार्जर ग्रुप, एवरी जो है लार्जर ग्रुप के लिए यूज़ में किया जाता है, यानी ईच का स्मॉलर ग्रुप और एवरी का यूज़ लार्जर ग्रुप और पीपल और थिंग्स के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स आप देखिए, एवरी वर्ड ऑफ दिस लेटर इज करेक्ट, द मैनेजर वॉन्ट्स टू स्पीक टू एवरी एम्प्लॉय इन द ऑफिस, एवरी मोमेंट इज प्रीशियस। मच एंड मैनी, मैनी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ समथिंग, सो इट इज़ ऑलवेज यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। आपको याद रखना है, मैनी प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ किया जाता है। हरी हैज़ मैनी स्टोरी बुक्स, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो जो काउंटेबल नाउन्स है और प्लूरल हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, उनके साथ मैनी का यूज़ किया जाता है। मच का यूज़ किसके लिए किया जाता है? मच रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफ समथिंग, सो इट ऑलवेज यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। क्वांटिटी के बारे में बताता है किसी वस्तु की, इसलिए अधिकतर हमेशा इसका यूज़ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ही होता है। इट ऑलवेज टेक ए सिंगुलर सब्जेक्ट, और आपको ये भी याद रखना, जैसे उसमें प्लूरल सब्जेक्ट का यूज़ हुआ था, यहाँ पे सिंगुलर का यूज़ होता है। देयर इज़ नॉट मच मिल्क लेफ्ट, देयर इज़ मच वाटर इन द ग्लास। मच के साथ में हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, और मैनी प्लूरल के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ होता है। इसी तरीके से फर्दर एंड फार्दर, फर्दर मीन्स समथिंग एडिशनल, फार्दर मीन्स ए ग्रेट डिस्टेंस। एग्जाम्पल, फर्दर डिस्कशन विल बी हेल्ड इन द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल। अमृतसर, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग है, अमृतसर इज़ फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन अम्बाला। लेटर एंड लेटर, लेटर एक्सप्रेस लेट इन टाइम, और लेटर मीन्स सेकंड इन पोजीशन और ऑर्डर। एग्जाम्पल, माई फादर रीच्ड लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, द लेटर पोजीशन वॉज बेटर देन द फॉर्मर। आइदर एंड नाइदर, आइदर मीन्स वन ऑफ द टू और बोथ, नाइदर मीन्स नेगेटिव और नेगेटिव ऑफ द आइदर। एग्जाम्पल्स देखिए, यू मे बाय आइदर ऑफ दीज 2 चेयर्स, नाइदर ऑफ देम कुड स्पीक ऑन द स्टेज। नेक्स्ट देखते हैं, लिटिल, ए लिटिल एंड द लिटिल। ये मैक्सिमम टाइम यूज़ में आने वाले डिटर्मिनर्स हैं। लिटिल का मीन्स हार्डली, एनी और नॉट मच। लिटिल इज़ यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, तो ये आपको याद रखना, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज़ होता है। इट गिव्स द नेगेटिव मीनिंग, ये हमेशा नेगेटिव मीनिंग शो करता है। आई एम वेरी बिजी, एग्जाम्पल है, आई एम वेरी बिजी, आई हैव लिटिल टाइम फॉर प्लेइंग। मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास बहुत कम समय है, यानी नगण्य, ना के बराबर समय है खेलने के लिए। तो यहाँ पे लिटिल का यूज़ हुआ है, नेगेटिव सेंस में हुआ है, वो खेलना नहीं चाहता, उसके पास खेलने का समय नहीं है। ए लिटिल मीन्स सम क्वांटिटी दो नॉट मच। ए लिटिल इज़ यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन्स, इट गिव्स पॉजिटिव मीनिंग। ए लिटिल जो है कुछ क्वांटिटी के लिए यूज़ में होता है, ये पॉजिटिव सेंस में यूज़ में होता है, इसका पॉजिटिव मीनिंग होता है, और हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज़ होता है। ए लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग्स, ए लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग। थोड़ी सी नॉलेज जो है हमेशा खतरनाक होती है, कम जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल दैट इज़। द लिटिल का मतलब क्या है?
ज़्यादा नहीं लेकिन जितना है उतना सब कुछ। द लिटिल इज़ यूज्ड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स, इट एक्सप्रेस ऑल दैट इज़। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही वेस्टेड द लिटिल टाइम ही हैड, जो भी उसके पास समय था वो सारा उसने बर्बाद कर दिया। अगला देखते हैं फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। फ्यू मीन्स नॉट मैनी, हार्डली एनी। फ्यू इज़ यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। फ्यू का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ में किया जाता है। जैसे कि हमने लिटिल के बारे में देखा, उसका यूज़ किया जाता था अनकाउंटेबल नाउन्स, यहाँ फ्यू का यूज़ किया जाता है काउंटेबल नाउन। दोनों एक दूसरे के, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन एक तरीके से अपोजिट हो गए। इट गिव्स नेगेटिव मीनिंग, ये भी लिटिल की तरह नेगेटिव मीनिंग ही देता है। एग्जाम्पल देखिए, देयर वर फ्यू पीपल एट द मीटिंग। मीटिंग में कुछ ही लोग थे, यानी ना के बराबर लोग थे। ए फ्यू मीन्स सम इफ नॉट मैनी, इट यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में यूज़ में आता है, काउंटेबल नाउन के साथ में। ए लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ में आता था, ए फ्यू काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ आता है। ये याद रखने वाली चीज़ है, यही दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस भी है, लिटिल, ए लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू में। एग्जाम्पल देखिए इसका, वी रिसीव्ड ए फ्यू लेटर्स टुडे। द फ्यू मीन्स नॉट मैनी बट ऑल देयर आर। द फ्यू का मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन जितना है उतना सब कुछ। द फ्यू इज़ यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, इट गिव्स पॉजिटिव मीनिंग। एग्जाम्पल देखिए, द फ्यू फ्रेंड्स ही हैड डेजर्टेड हिम व्हेन ही वाज इन ट्रबल। जो भी उसके पास मित्र थे उन सबको उसने बर्बाद कर दिया। जो भी उसके मित्र थे, थोड़े से जितने भी थे, उन सब मित्रों ने उसको बर्बाद कर दिया जब वो कठिनाई के दौर में था। अब आता है आर्टिकल, जो कि एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है। आर्टिकल का यूज़ किस तरीके से किया जाता है हम जानते हैं, दो तरीके के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, इंडेफिनाइट आर्टिकल एंड डेफिनाइट आर्टिकल। इंडेफिनाइट आर्टिकल्स के अंदर हम ए और एन को काउंट करते हैं। अब देखिए ए और एन का यूज़ किस तरीके से कैसे किया जाता है। द इंडेफिनाइट आर्टिकल आर यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। वी यूज़ ए बिफोर द वर्ड विच बिगिन विथ ए कंसोनेंट साउंड। ए का यूज़ कंसोनेंट साउंड, साउंड को आपको याद रखना है। आपको कभी भी लेटर को नहीं देखना है किस लेटर से वो वर्ड बिगिन हो रहा है। आप यू हैव टू ऑलवेज फोकस ऑन द साउंड। तो जो आर्टिकल अ है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ शुरू होने वाले शब्दों के साथ में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल अ यूरोपियन, यहाँ पे स्पेलिंग देखिए ई से स्टार्ट हो रही है लेकिन इसकी साउंड जो है इट इज़ एन कॉन्सोनेंट साउंड, यूरोपियन। ए यूनिवर्सिटी, ए वन आइड मैन, अ टीचर, एक्सेट्रा। वी यूज़ एन बिफोर द वर्ड्स दैट बिगिन विथ ए वोवल साउंड। एन का यूज़ कहाँ किया जाता है? वोवल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स के साथ में। एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एम एन इंजीनियर। यहाँ पे देखिए एन ए ए से स्टार्ट हो रहा है, ये एक वोवल साउंड है इसलिए यहाँ पे एन का यूज़ किया गया, ए का यूज़ नहीं किया गया। तो ये एक सीखने वाली चीज़ है और याद रखने वाली चीज़ है। डिफिनाइट आर्टिकल, द का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है? डिफिनाइट आर्टिकल में द को हम काउंट करते हैं। अब सबसे पहले इस द का यूज़ देखते हैं, कहाँ कहाँ द का यूज़ किया जाता है। द इज़ यूज्ड विथ कॉमन नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ थिंग्स विच आर यूनिक वन ऑफ देयर काइंड, जैसे द सन, द अर्थ, द सी, द मून, एक्सेट्रा। और द का यूज़ कहाँ किया जाता है? द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ गल्फ, बेज, रिवर्स, सीज, ओशियंस, ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड माउंटेन रेंजेस। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, द गल्फ ऑफ कच्छ, द इंडियन ओशियन, द हिमालय, एक्सेट्रा। द इज़ ऑल्सो यूज्ड टू टॉक अबाउट द थिंग्स व्हेन वी expect the other person to identify the things or persons we are talking about. Example देखिए, I meet the boy who organized your party. इसी तरीके से द का यूज़ एक क्लास को जनरलाइज करने में भी किया जाता है, जैसे द काऊ इज़ ए होली एनिमल। पूरी काऊ क्लास को जनरलाइज किया गया है। इसी तरीके से वी यूज़ द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, जैसा कि मैंने आपको एडजेक्टिव पढ़ते टाइम में बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ होता है। इसी तरीके से द is used before a proper noun when it has an adjective before, जैसे द ग्रेट किंग अशोका। अशोका जो एक प्रॉपर नाउन है उसके लिए द का यूज़ किया गया, लेकिन उससे पहले देखिए एक एडजेक्टिव भी यूज़ में लिया गया है, ग्रेट। द ग्रेट किंग अशोका बिकेम ए बुद्धिस्ट। द फुलिश कालिदास बिकेम वाइज विथ कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। वी यूज़ द बिफोर नेम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नेम से पहले भी द का यूज़ होता है। इसी तरीके से वी यूज़ द विथ ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उससे पहले भी द का यूज़ होता है। द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग एंड मोन्यूमेंट्स, बिफोर द नेम ऑफ
सेक्रेड बुक्स बिफोर द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के नाम से पहले मॉन्यूमेंट्स और जो फेमस बिल्डिंग्स हैं उनके नेम से पहले भी द का यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, द गीता, द कुरान, द टाइम्स ऑफ इंडिया। वाइल यूजिंग ए प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन द इज यूज्ड। प्रॉपर नाउन को जब कॉमन नाउन के रूप में यूज में लिया जाता है तो द का यूज़ होता है। जैसे मोहन इज़ द सचिन ऑफ आवर टीम, तो मोहन को प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन बनाया गया। सचिन एक कॉमन नाउन का एग्जाम्पल है, उसके लिए द का यूज़ किया गया। तो प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के रूप में जब परिवर्तित कर दिया जाता है तब द का यूज़ किया जाता है। ओमिशंस ऑफ आर्टिकल, यहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता। किन किन जगह नहीं किया जाता है हम देखते हैं। वी यूज़ नो आर्टिकल बिफोर द कॉमन नाउन यूज्ड इन अ वाइडर सेंस। वाइडर सेंस में जब कॉमन नाउन का यूज़ किया जाता है तब कोई आर्टिकल यूज़ में नहीं लिया जाता। लेकिन जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन बनाया जाता है तब द आर्टिकल, अभी हमने रीड किया था, यूज़ में लिया जाता है। बिफोर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले कभी आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाता या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। विथ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पूर्व भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। विथ मटेरियल नाउन से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। यूजुअली नो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ डिजीज़। किसी भी डिजीज़ के नेम से पहले भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। जैसे कैंसर इज़ ए फैटल डिजीज़। बिफोर द नेम ऑफ गेम्स एंड लैंग्वेज, किसी गेम्स के नाम से पहले या लैंग्वेज के नाम से पहले भी कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। जैसे आई लाइक फुटबॉल, आई कैन स्पीक पंजाबी, हिंदी एंड इंग्लिश। कुछ आपके लिए एक एक्सरसाइज यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है। यू हैव टू रीड इट एंड सॉल्व इट। So this is the last slide. Thank you.